ये इट इज़ लक्ष्मी सर स्टडी ट्रिक्स इज माई यूट्यूब चैनल है। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th के अंदर इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन लेसन नंबर 10 के अंदर हम लोग सेकंड पार्ट हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंट्स ऑफ बजट एंड आइडिया ऑफ बजट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट और इसके इफेक्ट्स क्या होता है हम थोड़े से बात करते हैं आज। तो अकाउंट्स अगर हम बात करते हैं तो पहले बजट अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं वापस एक बार। बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर। कोई भी एक ईयर का अगर हम लोग देखते हैं तो उस ईयर का टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम दैट शुड बी एन एक्सपेक्टेड वे। एक्सपेक्ट करते हम लोग खाली इन्फॉर्मेशन को अपन को एक डिटेल वे में अगर प्रेजेंट करते हैं इन फ्यूचर का मतलब आगे आने वाले एक साल में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस कितना करते हैं, इनकम कहाँ से आता है, एक स्टेटमेंट अगर हम लोग बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बजट बोलते हैं। अगर देर इज नो सिग्नल रूल और प्रो फार्मा अवेलेबल टू प्रिपेयर बजट। बजट बनाने के लिए कोई एक रूल, कोई एक प्रो फार्मा, कोई एक फॉर्मेट ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं है। इन केस बैलेंस शीट ऑफ एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट अगर हम देखेंगे तो बैलेंस शीट में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर बजट को दिखा सकते हैं और कैपिटल इनकम में भी अपन को दिखा सकते हैं। और वही हम बात करते हैं बजट ऑफ अकाउंट्स हम बात करते हैं, इसके अंदर पर्पस आता है यूज्ड टू रिकॉर्ड द बजटरी इनफ्लो एंड आउटफ्लो एस्टिमेटेड ऑथराइज्ड इन द एनुअल बजट। पर्पस क्या है, जो बजट जो इनफ्लो होता है मतलब जो कैश मेरा बिजनेस सरकार के अंदर आती है और जो कैश सरकार से बाहर चले जाते हैं उसका ही हम लोग उसके लिए हम लोग बजट बनाते हैं। एनुअल बजट हम लोग बोलते हैं पर ईयर के लिए। और अकाउंट्स अगर हम लोग देखते हैं इसके अंदर एस्टिमेटेड रेवेन्यू, एस्टिमेटेड अदर अंडर फाइनेंसिंग सोर्सेस रहेगा, एस्टिमेटेड रेवेन्यू अंडर फाइनेंशियल सोर्सेस रहेगा। और दूसरा अप्रोप्रिएशंस, एस्टिमेटेड अदर अंडर फाइनेंशियल यूजेस एंड इंक्यूब्रेंसेस। इस तरह का चीज़ अपन को अकाउंट्स के अंदर ये सब चीज़ें अपन को ध्यान में दिया जाता है। तो बजट में हम देखेंगे तो टोटली एस्टिमेटेड ही रहेगा क्योंकि हम आगे आने वाले साल में क्या करते हैं वो हम लोग लिखते हैं, इसलिए एस्टिमेटेड ही रहेगा। अगर अकाउंट्स ऑफ बजट अगर हम बात करते हैं देयर इज ए मेनली अकाउंट बजट के अंदर दो तरह का साइड से अपन को एक ऑन द क्रेडिट एक ऑन द हम लोग क्रेडिट साइड हम लोग बोल सकते हैं और दूसरा हम लोग डेबिट साइड बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्रेडिट साइड अगर हम बात करते हैं क्रेडिट साइड अगर हम बात करते हैं क्रेडिट साइड पे अपन को रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम दो तरह का इनकम से अपन को देखने के लिए मिलेगा। तो रेवेन्यू इनकम लोग बात करते हैं तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रॉफिट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, फीस फ्रॉम फाइन्स फ्रॉम पब्लिक यूटिलिटीज एक्सेट्रा कंसिडर द रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम में अपन को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आता है। प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं जिसके द्वारा उनको प्रॉफिट आता है कमाते हैं वो आएगा। और फीस एंड फाइन्स पब्लिक यूटिलिटीज जो पब्लिक लोग जो यूटिलिटी फायदा उठाते हैं उसके लिए जो फीस होता है वो, या अगर फीस नहीं पे करेंगे तो उसका फाइन्स होता है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं इनकम जनरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द इट आल्सो कॉल्ड करंट इनकम। रेवेन्यू इनकम को ही हम लोगों को दूसरा क्या बोलते हैं, करंट इनकम भी बोलते हैं। या रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए ट्रांसैक्शन ऑफ द करंट पीरियड, जो करंट पीरियड में जो भी रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर रहता है वो उसके रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर को भी अपन को रेवेन्यू इनकम के अंदर रिसिप्ट्स को हम लोग दिखा सकते हैं और ये अपना करंट इनकम भी बोल सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं क्रेडिट साइड पे एक कैपिटल इनकम भी आता है। दीज रिसिप्ट्स आर फ्रॉम ट्रांसैक्शंस विच हैव लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूअस इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट फंड। ये कैपिटल इनकम मतलब क्या होता है, जो जिसका इफेक्ट जो है लंबा समय तक बिजनेस के अंदर रहता है। लंबा समय तक अगर बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनीज में जो चलता रहता है इनकम लंबा समय से जो चलता आता रहता है या उसका फायदा लंबा समय तक हम लोग उठा सकते हैं, ऐसा इनकम को हम लोग कैपिटल इनकम बोलते हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कंपनी हमारे गवर्नमेंट के अंदर भी इसी तरह का इनकम रहता है जिसका फायदा लंबा समय से आता रहता है। इस तरह का इनकम को हम लोग कैपिटल इनकम बोलते हैं। तो कैपिटल इनकम अगर हम बात करते हैं तो इनकम जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग फ्रॉम मार्केट इन ओन कंट्री एंड अब्रॉड। इनकम जनरेटेड फ्रॉम द बोरोइंग ऑफ द ओन कंट्री और अब्रॉड, इसको हम लोग इनकम कैपिटल इनकम बोल सकते हैं। और फॉर एग्जांपल बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक हो गया, इनकम फ्रॉम डिज इन्वेस्टमेंट्स हो गया, इस तरह जिसके द्वारा भी उसको इनकम मिलता है लंबा समय के लिए उसको हम लोग कैपिटल इनकम बोलते हैं। वही अगर हम लोग डेबिट साइड बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर अपन को देखने के लिए मिलेगा। अगर इसका अगर हम बात करते हैं जैसे करंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर दो तरह का एक्सपेंडिचर है। और करंट एक्सपेंडिचर अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेड इन द करंट ईयर
ऑन सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट, पेंशन, सब्सिडीज, ग्रांट, करंट एक्सपेंसेस एंड डिफेंसेस, ये सबके ऊपर जो खर्च करती है एक साल के अंदर, क्या विद इन द ईयर के अंदर जो भी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट खर्च करती है उसको हम लोग करंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है लंबा समय से ये अपन को चलता आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर देर आर एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसैक्शंस विच हैव लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूअस इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट फंड, जो एक्सपेंडिचर लंबा समय के लिए खर्च करती है, मतलब जो एक्सपेंस खर्च करने से उसका फायदा, खर्च की फायदा लंबा समय तक मेरे को मिलेगा, और उस तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम लोग बात करते हैं उसके अंदर अपन को क्या क्या चीज़ें आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में अपन को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट टू अदर गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को जो लोन्स देती है वो आता है। रीपेमेंट ऑफ प्रीवियसली टेकन लोन, जो पहले लोन लिया होगा उसका हम लोग अगर रीपेमेंट करते हैं वो भी अपन को कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के ऊपर जो खर्च किया जाता है उसको, वो भी अपन को कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। और वेल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, और डिफेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग खर्च करते हैं वो भी अपन को कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। दस बजट एज ए टू अकाउंट्स, इसमें हम लोग बात कर सकते हैं बजट के अंदर दो अकाउंट्स है, एक करंट अकाउंट विच रिकॉर्ड करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर and another one capital account which records capital income and expenditure। मतलब बजट में अपन को दो रहता है, एक क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, रेवेन्यू इनकम कैपिटल इनकम क्रेडिट साइड पे रहता है, वैसे करंट एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट साइड पे रहता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आइडिया ऑफ बजट इन डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। गवर्नमेंट के अंदर जो भी भारत सरकार के अंदर जो 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, हर एक सिस्टम के अंदर अपन को क्या देखते हैं, बजट कैसा बनाया जाता है। इंडिया इज ए फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया फेडरल टाइप मतलब उसके अंदर जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो अलग अलग सिस्टम रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही नहीं रहता है, या सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट अपना नहीं है, अपना टोटली इंडिविजुअल स्टेट वाइज भी गवर्नमेंट है, लोकल वाइज भी गवर्नमेंट है और सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है। तो अपने 3 टायर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने जो सरकार है 3 लेवल में काम करती है, एक सेंट्रल लेवल, एक स्टेट लेवल और एक लोकल गवर्नमेंट लेवल, जिसको बोलते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपालिटीज, पंचायतें, लोकल गवर्नमेंट के अंदर अपन को आता है। तब हम पहला 3 टायर सिस्टम में पहला है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट में अगर हम लोग देखते हैं तो इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंशियल मिनिस्टर इन द लोकसभा यूजुअली इन द लास्ट वीक ऑफ फरवरी एवरी ईयर। हम बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बजट जो है कौन प्रस्तुत करते हैं, बजट जो है फाइनेंशियल मिनिस्टर जो रहते हैं उस साल का जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है वो बजट को प्रस्तुत करते हैं। कहाँ पे, लोकसभा के अंदर, मतलब पार्लियामेंट में 2 सभा होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो ये लोकसभा में ये बजट को पहला प्रस्तुत किया जाता है, वो भी कभी फरवरी फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में आपको ये प्रस्तुत किया जाता है। फिर जैसे जब अपलोड हो गया, डिस्कशंस हो गया, अपलोड हो गया, परमिशन मिल गया, इसको अमेंडमेंटेशन जो भी चेंजेस किया होगा उसको परमिशन मिल गया होगा, तो उसको फिर क्या करेंगे, वापस उसको फिर अमेंडमेंट्स करके ये बजट इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1 एट मार्च 31, अगले साल का जो अप्रैल 1 फरवरी में अपलोड मिल गया, तो अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 तक ये बजट को सरकार चलाती है। तो ये बजट किस किस चीज़ों पे खर्च करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी बजट है, हम इसको अगर देखा जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पे पैसा खर्च करती है, पैसा कहाँ से लेकर आती है, उसको कैसा दिखाती है बजट के अंदर, हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। हम करंट अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बजट के करंट अकाउंट अगर हम देखें तो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों साइड पे दिया है। टोटल रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस, रेवेन्यू फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये उसको इनकम आने वाली चीज़ें हैं, ये फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से। वैसे एक्सपेंडिचर भी आपको बताया, जो भी इनकम जो भी एक्सपेंडिचर आता है उनको किन किन चीज़ों पे अपन एक्सपेंडिचर करते हैं वो आप देखेंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक लिटरेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल सर्विसेज, ये सब चीज़ों पे खर्च करती है। इकोनॉमिक सर्विसेज लाइक एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च करती है। नॉन प्लान ग्रांट्स एंड असिस्टेंस गिवन बाय सेंटर टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, नॉन प्लान ग्रांट्स के ऊपर भी खर्च करती है। करंट एक्सपेंसेस ऑफ डिफेंस,
करंट एक्सपेंसेस ऑन डिफेंस के ऊपर खर्च करती है, सब्सिडीज के ऊपर खर्च करती है, सैलरीज एंड पेंशन के ऊपर भी सरकार खर्च करती है। मतलब ये टोटली जो है अपने को खर्च के बारे में बताया गया है। खाली ये पॉइंट 1 है, खाली पॉइंट 1 है टैक्स एंड रेवेन्यू, इधर बताया अपन को टैक्स एंड रेवेन्यू, और दूसरा है नॉन एक्सपेंडिचर अपन को इधर बताया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट में इनकम एंड अदर टैक्सेस, इनकम और अदर टैक्सेस भी अपन को है। इसके अंदर तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर, प्लान्ड तरीके से एक्सपेंडिचर किया जाती है सरकार ने। और इसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट, इसके अंदर क्या क्या आता है। इंटरेस्ट ऑफ इनकम एंड फ्रॉम द लोन्स गिवन बाई सेंटर इन एर्लियर पीरियड, मतलब एर्लियर पीरियड में तो पहले के समय में जो लोन सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया होगा वो लोन के ऊपर का इंटरेस्ट। वैसे प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, प्रॉफिट एंड डिविडेंड जो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का जो सरकार का जितना भी पैसा जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया होगा उसका इनकम कितना आया। उसके बाद फीस एंड फाइन फ्रॉम पब्लिसिटी, जो भी पब्लिक यूज कर रहा है उसका फीस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को जिसको भी यूज कर रहा है उसका फीस, अगर फीस नहीं भरते तो उसके ऊपर फाइन। और असिस्टेंस रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, और फॉरेन कंट्रीज से जो भी अपना देश के अंदर पैसा आता है वो भी अपन को इनकम के अंदर गिनती में लेते हैं। वही अगर हम इस तरह देखते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर हमने बोला तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, इरिगेशन और कम्युनिकेशन, एनर्जी रिसोर्स, मिनरल्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इरिगेशन सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में, एनर्जी सेक्टर में, मिनरल एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी अपन को ये पैसे को कैसा कहाँ पे खर्च करता है वो बताते हैं। उसके बाद प्लान्ड ग्रांट्स एंड असिस्टेंस गिवन गेन टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जो भी प्लान्ड होता है, प्लान के हिसाब से जो ग्रांट्स उनको मिलता है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको भी फायदा वो लोग लेते हैं। वही अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल इनकम के बारे में हम बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर हम बात करते हैं रिकवरी इनकम का हम बात करते हैं, कैपिटल इनकम में रिकवरी ऑफ लोन से, बोरोइंग से, अदर कैपिटल इनकम लाइक दोज फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग स्कीम्स एक्सेट्रा, मतलब गवर्नमेंट जो भी जिसके द्वारा पैसा आ सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उन मार्गों को हम लोग इनकम के अंदर हम लोग दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल रिकवरी ऑफ लोन, पहला हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट को लोन दिया होगा, ऐसा स्टेट वाइज लोन देते हैं तो उस लोन को रिकवरी। बोरिंग्स मतलब किसी से हमने पैसा लिया वो भी एक तरह के इनकम में हम लोग गिनती में लेते हैं। और तो अदर कैपिटल इनकम, दूसरा कैपिटल इनकम से फॉर एग्जांपल डिस इन्वेस्टमेंट मतलब कि जहाँ पे पहले सरकार इन्वेस्टमेंट करती थी अभी वो इन्वेस्टमेंट उधर से स्टॉप कर देती है और छोटे छोटे सेविंग्स कर रही है, ये सब अपन को कैपिटल इनकम के अंदर आता है। वैसे अगर एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं, एक्सपेंडिचर में अगर हम लोग बात करते हैं तो रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब जिससे भी हमने लोन लिया होगा वो हमने रीपेमेंट कर दिया। और लोन गिवन टू अदर गवर्नमेंट, दूसरा गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो भी आपको क्या एक्सपेंडिचर में आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, सामाजिक और आर्थिक लेन देनों में जो पैसा खर्च किया जाता है वो भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ डिफेंस के ऊपर लंबा समय के लिए जो पैसा खर्च करते हैं वो भी अपन को कैपिटल एक्सपेंडिचर में गिनती में आता है। मतलब हम जो बात किया वो भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह का पैसा कहाँ से उसका आता है और कहाँ पे पैसा खर्च करती है वो हमने बात किया। अभी हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट बजट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वैसे हर एक स्टेट अपना स्टेट के लिए एक बजट बनाती है, मतलब वो स्टेट के अंदर आने वाला एक साल के अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे, पैसा कहाँ से आएंगे और इनकम कैसा, वो पैसा जो भी आता है वो हम कैसे कैसे खर्च करेंगे। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट अगर बनाती है तो उसको हम लोग स्टेट बजट बोलते हैं। स्टेट बजट के भाई हम देखेंगे तो ये भी उधर का स्टेट लेवल में जो भी वित्त मंत्री रहता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर जो भी रहता है, आर्थिक लावादेवी जो भी देखते हैं वो बजट को स्टेट लेवल में प्रेजेंट करते हैं और उसका अपलोड होने के बाद उसको 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे स्टेट में अगर हम लोग देखते हैं तो स्टेट वाइज जो अगर हम लोग थोड़ा सा कंसिडरेशन करते हैं, स्टेट में शेयर्स विच स्टेट रिसीव्स फ्रॉम टैक्स एंड रेवेन्यू, मतलब शेयर से जो टैक्स एंड रेवेन्यू के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंशियल कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से जो भी मिलता है वो आपको इधर पे देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा टैक्सेस ऑफ स्टेट है, स्टेट के अंदर अलग अलग टैक्सेस पहले होता था, अभी शायद मेरे ख्याल से जीएसटी आने के बाद ये थोड़ा बहुत कम हो गया होगा। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम है, लैंड रेवेन्यू है, स्टैम्प ड्यूटी है, स्टेट एक्सेस ड्यूटी से, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स है, व्हीकल टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से, एंटरटेनमेंट टैक्स है, अदर्स है, कई तरह का टैक्सेस के द्वारा गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। तो वो पैसे को सरकार क्या करती है,
डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज के ऊपर उसको खर्च करती है। डेवलपमेंट हम देखेंगे तो सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फैमिली वेलफेयर, वाटर सप्लाई, ऐसा कई तरह की चीजें हैं जो कई तरह की चीजें आप इधर देख सकते हैं, बहुत सारे नाम लिखा हुआ है जो हेल्थ सेक्टर के अंदर आपको गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैरी आउट करती है। ये डेवलपमेंट एक्टिविटी द्वारा कर स्टेट के अंदर डेवलपमेंट अपन को देखने के लिए मिलेगा। वैसे इकोनॉमिक सर्विसेज भी देखती है। इकोनॉमिक सर्विसेज अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, इंडस्ट्री, मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इस कई तरह की चीजें अपन को इकोनॉमिकल बेनिफिट के अंदर, इकोनॉमिकल सर्विसेज के अंदर गवर्नमेंट जो भी बनाती है वो अपन को आएगा इधर। तो वो चीजें अपन को है इधर जो खर्च करती है गवर्नमेंट। और वैसे नॉन डेवलपमेंट अगर हम लोग देखते हैं तो जनरल सर्विसेज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरेस्ट पेमेंट्स है, पेंशन पेमेंट्स है, फिजिकल सर्विसेज है, इस कई चीजों के ऊपर भी गवर्नमेंट खर्च करती है जो नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है। और अदर एक्सेप्शंस इंक्लूडिंग ग्रांट्स टू स्टेट को ग्रांट्स मिलता है, वो भी वो रिटर्न करने के लिए पैसा खर्च करती है। वैसे अगर हम देखें तो इसके अंदर इनकम मतलब स्टेट के अंदर कैपिटल इनकम क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किन किन चीजों को बोलते हैं वो अगर हम लोग देखते हैं तो पब्लिक डेप्ट, पहला क्या बात किया, पब्लिक डेप्ट है, इंटरनल डेप्ट ऑफ द स्टेट, लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम द सेंटर, वेज एंड मीन्स एडवांसेस फ्रॉम प्रोजेक्ट, ये तीन के द्वारा उसको कैपिटल इनकम मिलती है। और साथ में रिकवरी ऑफ लोन्स गिवन टू अदर्स, अदर को जो लोन दिया उसको रिकवरी आता है। और अदर कैपिटल इनकम भी बताया, फॉर एग्जांपल ऑब्टेन फ्रॉम द डीज इन्वेस्टमेंट, ये भी स्टेट भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को कहीं ना कहीं रोक लगा सकती है या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को बंद कर सकती है, जिसको हम बोलते हैं डीज इन्वेस्टमेंट, जिसके द्वारा कैपिटल इनकम स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। वैसे अगर हम देखते हैं डेवलपमेंट में देखते हैं तो डेवलपमेंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर, सोशल सर्विसेज है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और इकोनॉमिक सर्विसेज है, ये दोनों आपको डेवलपमेंटल खर्च है। मतलब ये करने से वो स्टेट के अंदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगा, वो स्टेट को डेवलप कर सकते हैं। और दूसरा है नॉन डेवलपमेंट में अगर हम देख रहे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जनरल सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स है और अदर एक्सपेंसेस है जैसे लोन एंड एडवांसेस ऑफ टू लोकल गवर्नमेंट को लोन एडवांसेस देते हैं स्टेट गवर्नमेंट, तो वो भी आपको नॉन डेवलपमेंटल में अपन को देखने के लिए मिलेगा। इसका अगर हम बात करते हैं नगर पंचायत या म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हमने बोलता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी अपना अपना लेवल में कई तरह का बजट को बना के एक साल का आगे का प्लानिंग करते हैं, उसी को हम लोग बजट ऑफ लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। इसके अंदर अपन को जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तालुका पंचायत एंड तालुका एंड ग्राम पंचायत, ये सब अपन को आता है इसके अंदर। इसमें से हम देखेंगे तो जिसको जिला लेवल में रहती है जिसको हम बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तालुका लेवल में म्यूनिसिपल काउंसिल और विलेज लेवल में नगर पंचायत के नाम से हम लोग जाना जाता है। फिर इन लोग का बजट भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी फरवरी मार्च के अंदर अपना बजट को तैयार करके अपलोड करके जो कंसर्न मेंबर्स रहते हैं उनका कमेटी का उनका मेंबर्स को अपलोड करके इसको वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर। तो इसका अगर हम देखेंगे तो इनकम अगर हम बात करते हैं, इनकम ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट से जो पैसा उनको मिलता है जनरली सब्सिडीज एंड कंटिन्यूएशन प्रोजेक्ट्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ये आपको इनकम के अंदर आता है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं ऑफ्ट्राई एबुलाइज इन गुजरात के अंदर ऑफ्ट्राई नहीं है, लेकिन ऑफ्ट्राई भी एक तरह का इनकम है। और प्रॉपर्टी टैक्स अगर हम बात करते हैं जनरल टैक्स, वाटर टैक्स, वेकेंट लैंड टैक्स, इस तरह का टैक्सेस आपको देखने के लिए मिलेगा। और इनकम अदर देन वो अदर टैक्सेस अगर हम बात करते हैं व्हीकल टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, एजुकेशन टैक्स है, इससे कई तरह का टैक्सेस है जो इसके द्वारा इनकम मिलता है। वही एक्सपेंडिचर अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ ग्रांट एंड सब्सिडी के द्वारा एक्सपेंडिचर जो होता है वो लोन चार्जेस है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर भी अपन को देखने के लिए मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी अपन को देखने के लिए मिलेगा। वैसे ही दूसरा अगर 5वें नंबर हम बात करते हैं इनकम अदर देन टैक्स इनकम है यूजुअली कलेक्टेड एज पर रूल्स। फीस ऑन यूज म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी है, फीस कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस है, फीस कलेक्टेड अगेंस्ट पब्लिक सर्विसेज है, ये सब चीज़ें जो है उसके द्वारा इनकम मिलता है। और एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल स्टेट गवर्नमेंट विलेज लेवल में भी अपन को इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूल के ऊपर खर्च करना पड़ता है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस रहता है, एक्सपेंसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस रहता है, ये सब लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट का खर्च और इनकम है रेवेन्यू का। वही अगर हम कैपिटल की अगर हम बात करते हैं इनकम ग्रांटेड रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट है, कैपिटल गेन फ्रॉम प्रॉपर्टी ओनर बाय कॉर्पोरेशन है, बारोड लोन है,
अदर कैपिटल इनकम है, इस कैपिटल इनकम भी अपन को आता है, कैपिटल एक्सपेंसेस भी अपन को देखने के लिए मिलेगा। एक्सपेंसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक एंड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, परचेज ऑफ मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, ये सब भी अपन को कैपिटल एक्सपेंडिचर में अपन को देखने के लिए मिल सकता है। तो ये बजट के द्वारा व्हाट आर द इफेक्ट्स, किस तरह का परिणाम अपन को देखने के लिए मिलेगा, किस तरह का इफेक्ट्स अपन को इधर देखने के लिए मिलेगा, वो हम थोड़े से बात कर लेते हैं। द बिल्डिंग फिजिकल डिसिप्लिन इन गवर्नमेंट इन देयर इज अटेम्प्ट टू इंकर एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डेंस विद द इनकम कीप डिफिसिट इन कंट्रोल। मतलब डेफिसिट एक्सपेंस, फिजिकल पॉलिसी जो होता है उसके अंदर अपन को चेंजेस देखने के लिए मिलेगा अच्छा खासा, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अच्छा खासा। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं जस्टिफाइज अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग वेरियस सेक्टर में रिसोर्स का अलोकेशन कैसा हो सकता है वो हम लोग पहले से प्लान करते हैं। ये एक इफेक्ट अपन को हो सकता है कि अच्छा खासा डेवलपमेंट है, अच्छा खासा प्रॉपर्टी अपन को नीड ऑफ प्रायोरिटी जिसके इंपॉर्टेंस रहता है उसको हम पहला इंपॉर्टेंस देते हैं और उसके हिसाब से हम उसको प्लानिंग करते हैं। थर्ड पॉइंट, इट गिव्स डायरेक्शन टू इन्वेस्टमेंट बाय अलोकेटिंग बजटरी फंड्स। बजटरी को फंड अलोकेट करके ये एक डायरेक्शन, एक अच्छा खासा वेरियस सेक्टर के अंदर रेगुलेटरी डिमांड ऑफ रेगुलेटिंग डिसिप्लिन, इनकम ऑफ पीपल, इसे कई तरह की चीज़ों को अपन ध्यान में इसके अंदर ले सकते हैं। उसके हिसाब से टैक्सेस को भी अपन सीमित कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, नेशन स्टेट ऑब्जेक्टिव्स पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसका इफेक्ट ये भी हो सकता है, बजट का मेन उद्देश्य जो है देश की वृद्धि, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस है, ये पॉसिबिलिटी अपन को बजट के द्वारा ही हो सकता है।